हेलो डियर लिसनर, कैसे हो आप सब। चलो कहानी को शुरू करते हैं। दो जिस्म एक जान। अब आगे। डॉक्टर ने अनिरुद्ध से कहा, ये मेडिसिन बाहर से ले लेना। अनिरुद्ध ने डॉक्टर से कहा, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, ओके अनिरुद्ध, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। ये बोल डॉक्टर वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध वहीं पास में चेयर लगा के बैठ गया और अनाया को देखता हुआ बोला, मैं नहीं जानता कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। मैं बस इतना जानता हूँ मेरा सुकून हो तुम। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी को नज़र उठा के देखा तो मैं तुम्हें भी उसकी सज़ा दूँगा। तुम सिर्फ मुझे देखोगी। ये बोल उसने उसके होठों को हल्का सा चूम लिया और उसका हाथ पकड़े वहीं बैठा हुआ सो गया। कुछ देर में अनाया को होश आ गया। उसने जब आंखें खोली तो उसके देखा अनिरुद्ध वहीं चेयर पे बैठा हुआ सो रहा है। उसकी गर्दन चेयर के पीछे लटक रही है। वो जैसे ही उठने को हुई उसने पाया कि अनिरुद्ध ने उसके हाथों को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा है। उसने अपने दूसरे हाथ से अनिरुद्ध के हाथ से अपना हाथ धीरे धीरे छुड़ाने लगी कि अनिरुद्ध की नींद ना खुले, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ अलग किया वैसे अनिरुद्ध की चीख निकल गई, अनाया। अनाया ने सुन उसे देखते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहे हैं, हम यहीं हैं। उसने जब देखा अनाया बैठी, वो तुरंत चेयर से उठा और उसको एक झटके में अपने सीने से लगा लिया। अनाया ने कसमसाते हुए अपने आप से दूर ढकेलते हुए कहा, क्या कर रहे हो आप, पागल हो क्या। जब देखो तब चिपकते रहते हो, मौका मिला नहीं कि चिपक जाते हो। ये सुन अनिरुद्ध ने गुस्से में घूरते हुए कहा, मैं मौका ढूंढता हूँ तुमसे चिपकने का। क्या समझती हो तुम मुझे, मैं तुम्हें क्या कैसा लड़का लगता हूँ जो लड़कियों का फ़ायदा उठाता है। बोलो ना, चुप क्यों हो अब। अनाया ने मासूमियत से चेहरा बनाते हुए, हमने ये नहीं कहा कि आप वैसे लड़के हैं, लेकिन आप जब देखो कभी किस करते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। इसे चिपकू बोलेंगे ना, बोलिए। अब आप चुप क्यों हैं, हमें अच्छा नहीं लगता आप बिना हमारी परमिशन के हमें टच करते हैं। ये बोल अनाया रोने लगी। अनिरुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं टच करेंगे, लेकिन रोना बंद करो और कैंटीन चलो लंच करने। हम नहीं जाएंगे, हमें भूख नहीं है, आप जाइए। अनिरुद्ध ने कहा, ओ हेलो, मैं पूछ नहीं रहा, चलो। अनाया उसकी नकल उतारते हुए बोली, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, चलो। खड़ूस, घमंडी, बदतमीज, और उसे चिढ़ाने लगी। इस वक्त अनिरुद्ध की पीठ अनाया की तरफ थी। अनिरुद्ध ने कहा, देख रहा हूँ। ये सुन अनाया ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, इसके पीछे भी आंखें हैं, और चुपचाप उसके पीछे चल दी। कॉलेज कैंटीन। बैठो। अनाया ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, प्लीज़ आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, सब देखेंगे तो गॉसिप करेंगे। तो मैं क्या करूं, लंच फिनिश करो, नोट्स कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट वीक सेमेस्टर एग्ज़ाम है हमारा। ये सुन अनाया ने चीखते हुए कहा, क्या। कैंटीन में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अनिरुद्ध ने उसे अपनी गोल गोल आंखों को छोटी करते हुए कहा, और तेज चीखो, पूरा कॉलेज आ जाता है यहाँ। अनाया ने उसे देखते हुए कहा, क्या कहा आपने, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है। अनिरुद्ध ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने अभी फ्रेंच में बोला था क्या। अनाया ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, आप हमारी हेल्प करेंगे ना। अनिरुद्ध ने कहा, मैं क्यों करूँगा तुम्हारी हेल्प, जाओ अपने दोस्तों से हेल्प लो। अनाया ने फिर उससे कहा, लेकिन प्रोफेसर ने तो आपको कहा है, क्या आप मेरे दोस्त नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुन अनाया चहक उठी। तभी अनिरुद्ध ने उससे कहा, पहले मेरी बात कंप्लीट तो होने दो। जो खुशी अनाया के चेहरे पे थी वो गायब हो गई। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अनाया ने कहा, क्या। और हम आपकी कंडीशन ना माने तो। अनिरुद्ध ने कहा, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। अनाया चिढ़ते हुए बोली, हाँ ठीक है, मत करो, आपसे यही एक्सपेक्ट किया था। ये बोल गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओगी कहाँ, वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है मेरी तीखी मिर्ची। क्लासरूम। अनाया गुस्से में आई और अपने टेबल पर बैठ गई। तभी अमय क्लास में एंटर हुआ। सब उसे ही देख रहे थे।
अनाया की साइड में बैठा है। दिया ने कहा, हाय मेरे सपनों का राजकुमार अमय। ये सुन अनाया उसे देखने लगी और कहा, ये है अमय सिंघानिया, ये जाहिल इंसान। अनाया के मुंह से इतने अच्छे अच्छे वर्ड सुन दिया की आंखें और दिल दोनों बाहर आ गए और बोली, क्या कहा तूने? जाहिल? यार ऐसा तो मत बोल, मेरा प्रिंस चार्मिंग है वो। और तू कैसे जानती है उसे? अनाया ने उसे कैंपस की सारी बातें बता दी, जिसे सुनते ही दिया हंसने लगी। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या दांत दिखा रही है? और तुझे बहुत मजे आ रहे हैं इस जाहिल की हरकत पे? और तुझे पूरे कॉलेज में यही जाहिल बंदा मिला था अपना प्रिंस चार्मिंग बनाने के लिए? ये सुन दिया का मुंह बन गया और रोनी सी सूरत बना के बोली, यार तू तो ऐसा मत बोल। तभी उन दोनों की को आवाज आई, हेलो गर्ल्स। ये आवाज सुन जब दोनों ने सामने देखा तो हमें अपने हाथों को हिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। दिया ने जब सुना तो बहुत एक्साइटेड हो गई और उसे हाय बोल मुस्कुराने लगी। और अनाया ने तो मुंह बनाते हुए कहा, आ गया जाहिल कहीं का। ये सुन दिया ने उसे कोहनी मारी, बोली, यार क्या बोल रही है, अगर उसने सुन लिया तो? तभी अनाया ने कहा, हाँ तो हम उसके मुंह पे बोल सकते हैं, जाहिल जाहिल जाहिल। तभी अमय ने कहा, एनी प्रॉब्लम गर्ल्स? अनाया ने कहा, अभी तक तो नहीं थी, लेकिन लगता है अब प्रॉब्लम होगी। ये सुन अमय उसके एक नज़र देखा और बोला, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुन अनाया चिढ़ गई और बोली, लेकिन आप बहुत ही गंदे और जाहिल इंसान हैं। अनाया ने आंखें दिखाते हुए कहा, हमारे गले मत पड़िए, समझे आप? ये सुन अमय ने कहा, और कोई तारीफ हमारे लिए? अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, आपके मुंह नहीं लगना हमें। अमय ने बड़ी बेशर्मी से कहा, तो गले लग जाइए, आपको बाहों में रहने का शौक बहुत है। ये सुन अनाया एक नज़र गुस्से में ऊपर से उसे घूरा और उठ के वहाँ से चली गई। तभी अमय ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अनाया पलटी और कहा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए हमारा। अमय ने बड़ी बेशर्मी से कहा, छोड़ देंगे, लेकिन पहले जो कहा है उसके लिए माफ़ी मांगिए। अनाया ने कहा, हम क्यों माफ़ी मांगे आपसे? आपने जो किया हमने बस उसका जवाब दिया और उसका हाथ झटक दिया। अनाया वहाँ से जाने लगी। एक बार फिर अमय ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, माफ़ी मांगी हमसे। अनाया ने कहा, हमारा हाथ छोड़िए वरना क्या क्या करोगी? अनाया ने एक थप्पड़ खींच के अमय के गालों पे लगा दिया। अमय ने और कस के उसकी कलाई पकड़ ली और उसके करीब गया और इससे पहले वो कुछ करता तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया, जिस हाथ से अमय ने अनाया का हाथ पकड़ा हुआ था। अमय के हाथ से अनाया का हाथ छुड़ाया और इससे पहले अमय कुछ करता उसके मुंह पे एक जोरदार पंच लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन पे जा गिरा। ये कोई और नहीं अनिरुद्ध था। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हिम्मत भी कैसे हुई बोलो? और उसने उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाया और इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ करता मैंने उसकी कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे पे टूट पड़े। दोनों को लड़ता देख अनाया बीच में आई और दोनों को अलग करने लगी और उसे धक्का लगा और वो नीचे जा गिरी। और उससे ये देख अनिरुद्ध चिल्लाया, अनाया, और उसके पास चला गया उसे उठाने। उसने देखा अनाया के हाथों से खून निकल रहा था। वो उसके पास गया और कहा, तुम ठीक हो? अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने गर्दन हिलाई और कहा, हम ठीक हैं। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ उठाया और अमय के सामने आया और कहा, आज के बाद अगर तूने कोई बदतमीजी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वह अनाया का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगा। तभी अमय ने शातिर हंसी हंसते हुए कहा, क्या करेगा तू बताना लूजर। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ करता अनाया ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और आंखों से इशारा कर मना कर दिया। उन दोनों ने जैसे कदम बढ़ाया, मैंने कहा, क्या लगती है तेरी वो जो उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, बताना जरा।
अनिरुद्ध पीछे मुड़ा और गुस्से में एक वर्ड को जोड़ देते हुए बोला, फ्रेंड है मेरी, अगर उसके आसपास भी नजर आया तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। अनिरुद्ध के ये वर्ड सुन सभी बस अनिरुद्ध को घूरे जा रहे थे और अनाया उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी।